Hello, students. Welcome back once again. I am here with a new video which contains the explanation of your next chapter, chapter number 10, The Last Leaf. It's a very interesting story which tells us how to overcome the feelings of being depressed and rejected. Okay, हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं या फिर हम लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं उनसे उनसे हमें मतलब उनको डिफीट कैसे करना है, इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आज के दिन मैं आपको दो पेजेस को एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट जो लास्ट 2 पेजेस होंगे वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो let's start the explanation. The explanation starts from the story starts from the description of a village. Okay, so let's start. In a small district near Washington Square, there was a strange village called Greenwich Village, where many artists lived in their studios. Among them were Jonah called John C. and Sue. ठीक है, अब यहाँ पर एक गांव का नाम दिया है ग्रीनविच विलेज, जिसके मतलब वो जो गांव था वो वॉशिंगटन टाउन के पास में था, वॉशिंगटन स्क्वायर के पास में था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, ग्रीनविच। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट रहते थे, बहुत सारे कलाकार रहते थे, जिनमें से 2 लोग, एक जॉन सी और दूसरे का नाम स्यू, ये 2 लोग रहते थे। जॉन सी एंड स्यू had their studio at the top of a 3-story brick building. They had come from different parts of the world, one from California and the other from Maine. ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो जॉन सी और स्यू हैं, इनका जो स्टूडियो था वो एक 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर था। ठीक है, जो कि ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग जगह से आकर के वहाँ पे बसे हुए थे। एक कैलिफोर्निया से आया था, मतलब जॉन सी कैलिफोर्निया से, और दूसरा मेन से। ठीक है, दे हैड मेनी टेस्ट्स इन कॉमन एंड सो हैड डिसाइडेड टू रेंट अ स्टूडियो टुगेदर। ठीक है, उनके बहुत सारे जो विचार थे, जो टेस्ट थे, मतलब उनकी जो पसंद थी वो बहुत सारे कॉमन थे, इसलिए उन्होंने एक साथ एक स्टूडियो को हायर करने की बात सोची थी। ठीक है, एज द सीजन्स चेंज्ड इन नवंबर इन द बिटर कोल्ड, मेनी आर्टिस्ट इन द विलेज कॉट निमोनिया। अनफॉर्चुनेटली जॉन सी कॉट द ड्रेडफुल डिसीज। ठीक है, अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि नवंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे उनको निमोनिया हो गया था, और अनफॉर्चुनेटली जॉन सी को भी ये चीज़ हो गई थी, ये डिसीज़ हो गई थी। शी ले ऑन हर बेड, hardly able to move, looking through the small Dutch window panes at the wall of the next brick house. ठीक है, और वो दिन भर क्या करती थी, अपने बेड पर लेटी रहती थी, चल फिर नहीं पाती थी, और एक छोटे से विंडो से वो बगल वाले जो नेक्स्ट हाउस था वहाँ पर देखती रहती थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पेज कम्स वन मॉर्निंग आफ्टर चेकिंग ऑन जॉन सी. After checking on John C, her doctor took Sue aside and talked to her. एक सुबह क्या होता है कि जॉन सी को डॉक्टर ने चेक किया, और चेक करने के बाद वो स्यू को लेकर के एक दूसरे कमरे में जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। She will survive only if she really wants to live. ठीक है, वो कहते हैं कि डॉक्टर स्यू से कहते हैं कि ये जॉन सी जी तभी पाएगी जब वे चाहेगी, मतलब अगर ये जीना चाहेगी तभी जाकर के इसकी लाइफ, मतलब ये अपनी लाइफ सरवाइव कर सकती है। बट शी लुक्स एज दो शी हैज़ लॉस्ट ऑल होप, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने सारी उम्मीद छोड़ दी है और अब ये जी नहीं पाएगी। शी शुड हैव द वांट टू लाइव, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे जीने की जो आस होती है, जीने की जो उम्मीद है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज़ हर ओनली चांस, इज शी डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग। ठीक है, वो वो पूछते हैं कि यही केवल उनका एक आखिरी मौका है, यही इसी के जरिए वो बच सकती है, नहीं तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी। क्या वो किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड है, क्या वो निराश है या दुखी है, वो पूछते हैं।
She was dreaming of painting the Bay of Naples someday, but now it seems like she is just awaiting her death, replied Shiv softly. ठीक है, तो जब डॉक्टर ने पूछा कि आखिर उसे किस बात का दुख है, तो वो शिव रिप्लाई करती कि उसने सपना देखा था कि बे ऑफ नेपल्स को वो एक दिन पेंट करेगी, बट नाउ बे ऑफ नेपल्स को, मतलब वो एक आर्टिस्ट थी, तो वो उसको जो बे ऑफ नेपल्स है, बंगाल जो नेपल्स की जो खाड़ी है, उसकी पेंटिंग को वो ड्रॉ करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने जब वो जो जॉन्सी है वो अब सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। इफ़ माई पेशेंट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन फ्यूनरल द मेडिसिन विल नॉट वर्क फॉर देम। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर जो मेरे पेशेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो अपने ही जनाजे के बारे में, अपनी मौत के बारे में सोचने लगेंगे, तो मेरी मेडिसिन का, मेरी दवा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या होता है। यू शुड गेट योर फ्रेंड टू थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव। इफ़ यू कैन गेट हर टू थिंक अबाउट लिविंग इंस्टीड ऑफ डाइंग देन शी हैज़ अ चांस। तो डॉक्टर उनको एडवाइस देते हैं कि अगर तुम अपने फ्रेंड को पॉजिटिव सोचने पे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाती हो तो मेरी दवाइयों का कुछ असर होगा, तब कुछ मौके चांसेस हैं इसके जीने के। ठीक है, नहीं तो ये जिएगी नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए, she wiped her tears, plastered a smile on her face and went into Johnson's room with a drawing board, humming a joyful song. Johnson was lying with her face towards the window. She stopped humming, thinking that she was sleeping. ठीक है, नाउ लिसन। शिव क्या करती है, जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो वो अपने आंसू पोंछती है। पोंछने के बाद एक झूठी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लेती है और जॉन्सी के घर कमरे में जाती है। ठीक है, और अपने हाथ में एक ड्राइंग बोर्ड लेकर के जाती है, एक अच्छा सा गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पे जाती तो जॉन्सी लेटी हुई थी और अभी भी उसी खिड़की की तरफ देख रही थी। ठीक है, जो उसकी फ्रेंड थी शिव, वो अब गुनगुनाना छोड़ देती। उसको लगा कि जॉन्सी सो रही है, तो इसलिए वो गाना बंद कर देती। As she started a pen and ink drawing, she heard a low sound from Johnson's bed. She quickly went to the bedside. और जैसे उसने पेन मतलब ड्राइंग स्टार्ट किया तो उसने छोटी सी हल्की सी आवाज़ सुनी जॉन्सी के बेड से और तुरंत वो बेड की तरफ चली जाती है। जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो intently and counting. She listened closer. Johnsy was counting backward. ठीक है, जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो इंटेंटली। जॉन्सी मतलब विंडो के बाहर देख रही थी। ठीक है, जिज्ञासा से देख रही थी और वो काउंट कर रही थी और वो नंबर्स को उल्टे मतलब फ्रॉम उल्टे क्रम में काउंट कर रही थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 12 she said, and a while later 11, and then after a while 10, and then 9. ठीक है, अब वो मतलब काउंट कैसे कर रही थी, 12, 11 बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नंबर्स में काउंट कर रही थी। ठीक है, तो वो देख शिव लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। शिव ने क्या किया, विंडो के बाहर देखा। शी कुड नॉट सी एनीथिंग अदर दैन द ब्लैंक साइड ऑफ द नेबरिंग ब्रिक हाउस। ठीक है, लेकिन शिव को कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय उस खाली घर के। Then she saw an old ivy vine that had climbed halfway up the brick wall. तभी उसने देखा कि एक पुरानी सी झाड़ी है, वाइन है, जो कि ब्रिक के वॉल पे आधे दूर तक, आधे दीवार तक चढ़ गई है। ठीक है, क्लाइंबर्स होते हैं तो वो दीवार के सहारे चढ़ गए। बट वॉज डिकेड एट द रूट्स। डिकेड का मतलब क्या होता है, डिकेड इज अ वर्ड विच मीन्स रॉटन। ठीक है, तो अब मतलब इसका क्या है कि वो जो पौधा था वाइन, वो ऊपर की तरफ हाफ वे तक था लेकिन नीचे की तरफ सड़ गया था। ठीक है, द ऑटम विंड हैड ब्लोन मोस्ट ऑफ इट्स वीक लीव्स अवे अंटिल जस्ट अ कपल मोर वर रिमेनिंग। ठीक है, द ऑटम विंड हैड ब्लोन मोस्ट ऑफ इट्स वीक लीव्स, और जो ऑटम सीजन की जो विंड्स थी वो सारी पत्तियों को उन्होंने झाड़ दिया था, सुखा दिया था, केवल कुछ ही पत्तियां बची हुई थी। Until just a couple more were remaining, almost bare vine clung to the bricks with just a few leaves left. ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी खत्म हो गए थे, केवल कुछ ही पत्तियां उस पे बची हुई थी। What is it dear? she asked. शिव ने पूछा कि ये क्या है। 6, whispered Johnsy, now falling fast. I am sure 3 days back there were
almost 100 leaves. There goes another. There are only 5 leaves left now. Tell me dear, 5 what? ठीक है, तभी वो कहती है, मतलब जॉन्सी रिप्लाई करती है कि 6, विस्पर जॉन्सी, बहुत जल्द, मतलब वो कहती है कि 6, अब बहुत जल्दी से ये गिर रहा है. नाउ फॉलिंग फास्ट. आई एम श्योर 3 days बैक. वो कहते हैं कि मुझे पक्का भरोसा है कि 3 दिन पहले इस पौधे में 100 से ज़्यादा पत्तियां थी, लेकिन देखो कितनी जल्दी ये झड़ रही हैं. तभी वो कहती देयर गोज अनदर, ये देखो एक पत्ती और गिर गई, अब केवल 5. देयर आर ओनली 5 लीव्स लेफ्ट नाउ. टेल मी डियर, 5 वॉट? वो पूछती है, वो थोड़ा सा और परेशान हो जाती है, तो वो पूछती है कि आखिर क्या, 5 क्या? ठीक है. लीव्स ऑन द आईवी वाइन. ठीक है, वो कहती है कि लीव्स, उन पत्तियों को देखो, उस वाइन पे जो पत्तियां हैं उसको दिखाती है. ठीक है. व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई विल गो टू, आई नो दैट. ठीक है, वो कहती है कि जब वो आखिरी पत्ती उस पौधे की गिर जाएगी तब मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी. डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने ये बताया नहीं? Oh dear, such nonsense. The wine has nothing to do with your getting well. The doctor this morning told me that your chances of getting well were, let me remember, yes, he said the chances were 10 to 1. Let me give to you some broth now. Be a dear. ठीक है, वो कहती है, ओ डियर, ये सारी नॉनसेंस बंद करो. ठीक है, ये सब बकवास है. तुम्हारे चांसेस, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम चांसेस ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं. ठीक है, अब ऐसा करो, लेट मी गिव यू सम ब्रॉथ. ब्रॉथ मीन्स सूप. ठीक है, तुम ऐसा करो, कुछ सूप दे रही हूँ, उसको पियो और अब शांत रहो. देयर गोज द 5th वन. नाउ ओनली 4 more leaves to go. No, I don't want any broth. I want to see the last leaf fall. Then I will go too. तभी वो कहती है कि वो देखो, वो लास्ट लीफ भी चली गई है, मतलब वो देखो एक और पत्ती गिर गई. अब केवल 4 बचे हैं और मुझे कोई भी सूप वगैरह नहीं चाहिए. मैं देखना चाहती हूँ उस लास्ट लीफ को, जो आखिरी पत्ती गिरेगी, मैं उसको देखना चाहती हूँ, और तभी मैं भी चली जाऊँगी. ठीक है, तभी मैं भी ख़त्म हो जाऊँगी. तो यहाँ पर ये 2nd पेज ख़त्म होता है. अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेजेस को एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप इसको सुनते रहिए और समझते रहिए. टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.